और आगजनी की घटना अगर देखें तो कम से कम 3 से 4 गाड़ियां, इसमें 2 क्रेन थी और एक सफारी गाड़ी और एक गाड़ी, ऐसे 4 गाड़ियों को जो है आग लगा दी गई है। अभी जो स्थिति है वो पूरी नियंत्रण में है। नागपुर का जो मध्य नागपुर का इलाका है महाल, जो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस है, उसी इलाके में तनाव है और पूरे नागपुर शहर में जनजीवन जो है वो नॉर्मल है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल जो अभी एनडीटीवी से बात करते उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पे भरोसा ना रखे, कोई भी सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप या कोई और सोशल मीडिया के जरिए कोई भी अफवाह ना फैलाए। हम अभी भालदरपुरा जिस इलाके में थोड़ी देर पहले आगजनी हुई थी और पत्थरबाजी हुई थी वहीं पे हम है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ कमांडोज भी है और सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ भी लोग आए हैं और यहाँ पर ढूंढा जा रहा है जो हमलेखोर हमला करने वाले लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ पकड़ के लाया गया है। हाँ। और जो इस पूरे हमले में जिन लोगों ने यहाँ पर ईंटें हो पत्थर हो जो फेंके, उन लोगों को यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल यहाँ पर ऑन फील्ड है और वो या जो गलियाँ सिकरी गलियाँ है उन गलियों में भी ढूंढा जा रहा है। कमांडोज जो है वो उनके साथ है, सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ भी कमांडोज को तैनात किया गया है और जो भी हमलावर होंगे उन्हें ढूंढा जा रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा 25 से भी ज़्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और सुबह ये पूरा मामला जो हुआ था औरंगजेब ठीक है प्रवीण जुड़े रहिएगा, जल्दी सभी अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। प्रवीण बिल्कुल बने रहेगा, दोबारा आपका हम जल्दी से रुख करेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपकी मौजूदगी क्या इसी जगह पर है? क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे और क्या आपके पास जानकारी है इस वक्त? कुल कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे? जिस तरीके से ये जो घटना घटी है उसके बाद जिससे पुलिस कमिश्नर खुद कह रहे थे कि ऐसे में अभी तक कितने लोग घायल हुए हैं और किस प्रकार से घायल हुए हैं अभी तक कुछ आंकड़े देना संभव ठीक है। अभिषेक जुड़े रहिएगा, संजय तिवारी का हम रुख कर लेंगे। संजय, अगर आपकी वहां पर मौजूदगी है तो तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाइए और दर्शकों को अपडेट करिए इस वक्त क्या हालात। जी बिल्कुल, इस वक्त भी हालात तनावपूर्ण है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो मध्य नागपुर का इलाका है, ये जो पार्क है वहां पर, उस पार्क से लेकर के अग्रसेन चौराहे तक ये जो बीच में सड़क जाती है, लगभग उसके इर्द गिर्द ही ये जो दंगाई है या जिन्हें गड़बड़ करने वाले लोग बोला जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है, वो यहाँ पर बीच बीच में गलियों से बाहर निकल करके पथराव करने की कोशिश करते हैं। पुलिस की भी उन पर नजर है, लेकिन जैसा कि अभी प्रवीण ने बताया कई पुलिस वालों को चोटें आई, हालांकि वो मामूली चोटें हैं, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि जो संजय जुड़े रहिएगा, मुझे लगता है कि तुरंत प्रवीण का रुख कर लेना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रवीण, और क्या अपडेट, क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त? सरकार दावा कर रही है कि सिचुएशन कंट्रोल में है और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, लेकिन सवाल यह है कि अफवाह फैले कहां से, जो कि रुक नहीं रहे और कई इलाकों में ये जो घटना है हमें देखने को मिली, क्योंकि दंगे ऐसे नहीं भड़कते, सरकार की जिम्मेदारी होती है और दोनों ही पक्षों को संभालना, नियंत्रण में करना उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है। प्रवीण, प्रवीण आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रवीण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे जोड़ने का प्रवीण का, लेकिन संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजय, आपने सवाल सुना होगा, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो अफवाह है ना वो बिल्कुल जंगल की आग की तरह होती है, वो फैलती चली जाती है और उसका नुकसान सबको होता है, फिर वो किसी का घर किसी का मकान नहीं देखती और नुकसान तब तक काफी हो चुका होता है। तो बेहतर है कि वक्त रहते इस पर काबू पा लिया जाए। तो काबू किस तरह से पाया जा रहा है? जी आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जो घटना हुई थी जिससे पूरे मामले की शुरुआत हुई, आपको पता है कि आज तिथि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। सवेरे से इस इलाके में जयंती के प्रोग्राम हुए और उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद ने जैसे कि घोषणा की थी, अपनी छोटी सी रैली वहां पर ली, जहां पर संबोधित किया और वहां पर औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में मराठवाड़ा में, उसे हटाने को लेकर के मांग की गई। उसके तुरंत बाद जो पुतला जलाया गया, उसके बाद में उस पुतले की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसको लेकर के कई अफवाहों का बाजार गर्म रहा, जिसके बाद तनाव बनना शुरू हुआ
हमने देखा कि दोपहर को ही कुछ युवा वहां पर पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको फौरन समझाया और उन्हें तितर बितर कर दिया। लेकिन शाम होते होते, आप जानते हैं रमजान का महीना है, पवित्र रमजान का महीना है, और लोग इफ्तारी के बाद बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बाजार का रुख करते हैं। तो जैसे जैसे लोग बढ़े तो वहां पर कुछ जो दंगाई थे, जो गड़बड़ी करना चाहते थे, उन्होंने उन अफवाहों को लेकर के घोषणाएं देना शुरू की, पत्थरबाजी शुरू की, और थोड़ी ही देर में यह देखा गया कि दो समुदाय के लोग आमने सामने थे, और इसी सड़क जिसका मैंने जब जिक्र किया, इसी सड़क के इर्द गिर्द तनाव बनता नजर आया। पुलिस ने हालांकि तनाव को दूर करने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश की, अपील की, उनको बाजू में करने का प्रयास किया। इसी बीच जब उन्होंने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं, पथराव हो रहा है, कई निजी वाहनों को टारगेट निशाना बनाया गया है, तो उन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद में भी तनाव बढ़ता गया। और जैसा कि हमने देखा कि एक तरफ से जैसे ही दंगाइयों को खदेड़ दिया जाता था, तो दूसरी तरफ फिर दंगाई मौजूद दिखते थे, यहाँ तक कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, फायर ब्रिगेड के दल वहां पहुंचे, क्योंकि कुछ वाहनों को आग लगा दी गई थी, कुछ कूड़े के ढेर थे उनको आग लगा दी गई थी, तो वहां बुझाने के लिए जैसे फायर ब्रिगेड पहुंची तो उनको भी पथराव का निशाना बनाया गया। कुछ फायर ब्रिगेड के कर्मियों को भी चोटें आई हैं, पुलिस को भी चोटें आई हैं। हालांकि ये चोटें फिलहाल मामूली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है पुलिस संजय, ने एहतियात के तौर ठीक है पर संजय। धारा 144 लागू की है।